Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Welcome to online classes. National Public School presents online classes for your study and your health. Dear students, we have done exercise 1.6 in our last lecture. Today we will do page exercise 1.7. Kindly students open your notebook and open your book also, page number 11, exercise 1.7. Dear students, here is word problem. We read word problem and solve, then solve. First of all, we read the problem and understand it. जब हम इसको समझ लेंगे, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, देन इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है। देन फिर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, क्या करना है। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम पहले अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Draw a margin line on at least 5 to 6 pages. Draw a topic line. Dear students, also draw a line for rough work. We must have a line for rough work. Mention exercise at the top of the page. Exercise 1.7. Question number 1. Monthly income of Aslam is rupees 12,000 and the income of his father is rupees 20,000. Find their total income सॉल्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। मंथली इनकम ऑफ असलम इज़ रुपीज़ 12,000, यानी कि जो असलम है उसकी मंथली इनकम, माहाना जो आमदनी है, हर महीने जो उसको सैलरी मिलती है वो है 12,000। एंड द इनकम ऑफ हिज फादर, और उसके जो अब्बू हैं उसकी आमदनी है 21,000, 21,000। फाइंड देयर टोटल इनकम, उनकी टोटल अमाउंट आपने बतानी कि दोनों की मिला के कितनी इनकम है उनकी। तो दोनों को मिलाएंगे तो ज़ाहिर डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसका होगा, प्लस का। ये क्वेश्चन होगा प्लस का, हम प्लस करेंगे तो ही दोनों की टोटल इनकम निकलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ असलम, सैलरी ऑफ हिज फादर। असलम की सैलरी है 12,000 और उसके फादर की सैलरी है 21,000। नीचे हम लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम दोनों की कितनी है, हम रफ़ वर्क में दोनों को क्या करें, रफ़ वर्क, बल्कि ये रफ़ वर्क में नहीं आएगा, नीट वर्क में साथ ही आप इसको करेंगे। जैसे 12,000 है, 21,000 है, दोनों को हम ऐड करेंगे
2 और 1 3, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 33,000। यहाँ हम लिखेंगे 33,000 जो है वो हमारा क्या है, आंसर। ठीक है बच्चों, ये साथ ही हमने इसको सोल्यूशन भी साथ ही देना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते आप। ठीक है, ये आ गया 33,000। उसकी असलम की सैलरी 12,000 है, उसके फादर की सैलरी 21,000 और दोनों की टोटल इनकम कितनी होगी, 33,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शुएब, SHOAIB, शुएब got ₹100 as Eid from his parents and ₹70 from his elder brother. How much total money did he receive? Solution, पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। शुएब गॉट ₹100 एज ईदी, शुएब को ईदी के तौर पर 100 रुपया मिला फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन से, एंड ₹70 और 70 रुपये फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से। हाउ मच टोटल मनी डिड ही रिसीव, टोटल उसको कितने पैसे हो गए। तो टोटल करने के लिए, जब भी पिछले क्वेश्चन में भी टोटल था हाउ मच टोटल, अब भी जब हाउ मच टोटल आ जाता है ना तो हम हमेशा प्लस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे शुएब गॉट ईदी फ्रॉम पेरेंट्स ₹100, he got Eid from brother ₹70, टोटल ईदी, हम 100 को और 70 को प्लस कर लेंगे, ₹170, टोटल ईदी हो गई 170, ₹170। शुएब गॉट ईदी फ्रॉम पेरेंट्स ₹100, ही गॉट ईदी फ्रॉम ब्रदर ₹70, टोटल ईदी ₹170। ये दोनों को हमने प्लस कर लिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। Our shopkeeper bought 320 pencils and sold 250 out of them. How many pencils are left? Solution, first of all we read statement. Our shopkeeper bought 320 pencils. एक जो शॉपकीपर है उसने 320 पेंसिल्स जो हैं वो ख़रीदी हैं, एंड सोल्ड 250 आउट ऑफ दैम, और उसमें से 250 बेच दी हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ़्ट। बच्चों याद रखिएगा, जब भी ये लफ्ज़ आएगा ना लेफ़्ट, तो हमने माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखें, उसके पास 320 पेंसिलें थी, उसमें से उसने 250 बेची। हमने इसको टोटल थोड़ी करना है, हमने तो उसमें से निकालना है। तो ये क्या हुआ, लेफ़्ट करना है। कितनी बाकी बच गई उसके पास पेंसिल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे शॉपकीपर बॉट pencils 320, he sold
आउट ऑफ देम, उनमें से उसने बेची 250। लेफ्ट पेंसिल्स यानी कि जो बाकी बच गई 320 माइनस 250, 0 में से 0 माइनस हुए 0, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, इधर से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 12 और यहाँ रह जाएगा 2। 12 में से 5 माइनस करें तो बचेंगे 7, 2 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, 70 पेंसिल्स जो हैं वो आंसर आ जाएगा। लेफ़्ट पेंसिल्स टोटल उसके पास जो उसने ख़रीदी थी पेंसिलें वो 320 थी, उसमें से सोल्ड बेच दी उसने 250 और उसके पास बाकी बची 70 पेंसिलें। कितनी बच गई? 70 पेंसिलें। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, CALCULATE calculate the amount of electricity bill if a consumer consumed 160 units in a month at a rate of ₹7 per unit. Solution. सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड 160 यूनिट्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है कि कितना बिल आया है, कैलकुलेट करना है उसको। अगर एक कंज्यूमर कहते हैं जो बिजली को खर्च कर रहा है, बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कंज्यूमर बोल रहे हैं। अगर कंज्यूमर जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसने कंज्यूम्ड किया है, बिजली को इस्तेमाल किया, 160 यूनिट उसने खर्च किए हैं इन अ मंथ, एक पूरे महीने में, एट अ रेट ऑफ ₹7 पर यूनिट। यानी कि पर यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट, पर यूनिट का क्या मतलब होता है 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट चलने के 7 रुपये हैं तो जो उसने 160 यूनिट पूरे महीने में यूज़ किए हैं वो टोटल उसका बिल क्या बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं दोबारा समझाती हूँ। 1 यूनिट के 7 रुपये हैं, यानी कि जो 1 यूनिट चलता है ना उसके 7 रुपये हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर एक कंज्यूमर जो है वो 160 यूनिट कंज्यूम करता है एक महीने में, तो उसका आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैलकुलेट करना है कि उसको बिल कितना आएगा। ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम्ड 160 यूनिट्स, यानी कि कंज्यूमर जो है उसने कंज्यूम्ड किया 160 यूनिट्स। पर यूनिट जो है वो कितने का है? ₹7। देखो बच्चों, ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ELECTRICIT, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उनका बिल कितना आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम नीचे सॉल्व करते हैं। 160 × 7, 707, 7 6 42, 4 ऊपर कैरी चला गया, 7 1 7, 7 में 4 ऐड करें 11। दोबारा देखें, 707, 7 6 42, 7 1 7 और 7 में 4 ऐड करें 8 9 10 11, 1120 उनको बिल आएगा। 1120 जो है वो बिल आएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द प्राइस of 15 balls is ₹300, then find the price of 1 ball. Solution. पहले स्टेटमेंट समझ लें। इफ़ द प्राइस ऑफ 15 बॉल्स, अगर 15 बॉल्स की कीमत 300 रुपये है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल,
तो एक बॉल की कीमत मालूम करनी है। इसको हमने करना है डिवाइड। ये पता कैसे चलेगा कि डिवाइड करना है बच्चों? याद रखिएगा, जब आपको ज़्यादा चीज़ें बताई गई हों और आपसे पूछी एक जाए या कम जाएं, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उससे कम पूछी जाएं तो हमेशा डिवाइड होगा। जैसे 15 बॉल्स हैं ना, टोटल 15 बॉल्स हैं और आपसे 1 बॉल की प्राइस पूछी है, ठीक है। अगर जो टोटल उन्होंने चीज़ें दी हैं उससे कम पूछी जाएंगी तो माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा पूछी जाएंगी तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए ना, 1 यूनिट 7 रुपये था तो उन्होंने आपसे 160 यूनिट्स के पैसे पूछे थे। इसका मतलब है आपके पास 7 रुपये 1 यूनिट था तो 160 यानी कि ज़्यादा का आपने बताना था। तो जब ज़्यादा पता करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब कम पता करना हो, जैसे 15 बॉल्स हैं तो जो 1 बॉल है वो 15 बॉल से कम है, तो जब कम करना होगा तो हमेशा डिवाइड करेंगे। पहले हम ऊपर लिख लेंगे PRICE, प्राइस ऑफ 15 बॉल्स 300 रुपीज़ 300, प्राइस ऑफ 15 बॉल्स 300, प्राइस ऑफ 1 बॉल। पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 2 ज़ार 30, 15 2 ज़ार 30 और ये ज़ीरो ऊपर चला जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉल की कीमत आएगी 20 रुपीज़। एक बॉल की कितनी कीमत आएगी? 20 रुपीज़। देखें, प्राइस ऑफ 15 बॉल्स रुपीज़ 300 और प्राइस ऑफ 1 बॉल रुपीज़ 20। एक बॉल जो है वो 20 रुपये की आएगी। ये हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन। इफ़ a book can be bought, if a book can be bought for rupees 45, find the price of 5 such book. Solution. स्टेटमेंट को समझ लें। इफ़ अ बुक कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 45, अगर एक किताब 45 रुपये में ख़रीदी जाती है, फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स। तो इस तरह की 5 किताबों की कीमत आपने मालूम करनी है। बच्चों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जो फिगर आपको दिया जा रहा है, अगर उससे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर उससे कम पूछा जाएगा तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप गौर करें, इफ़ अ बुक कैन बी बॉट फॉर 45 रुपीज़, अगर आपने 45 रुपये में एक बुक ख़रीदी है, फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स। तो उस तरह की 5 किताबों की कीमत आपने मालूम करनी है। यानी कि बुक, एक किताब की कीमत आपको 45 रुपये दी गई है। अब आपने मालूम करनी 5 किताबें, यानी कि एक किताब थी, आपने 5 की कीमत मालूम करनी, ये ज़्यादा है, इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे पीछे क्या था, 15 बॉल्स थी, आपने मालूम करनी थी 1 बॉल की कीमत, यानी कि जो फिगर आपको दिया गया था उससे कम था, तो वो हमने डिवाइड किया। अब जो आपको फिगर दिया गया है वह 1 बुक का और आपसे पूछा 5 बुक्स का जा रहा है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। प्राइस ऑफ 1 बुक रुपीज़ 45, प्राइस ऑफ 5 बुक्स, नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करें, 225। दोबारा देख लें, 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे, 22, ये आएगा 225। तो 5 बुक्स की कीमत कितनी आएगी? 225। प्राइस ऑफ 1 बुक रुपीज़ 45 एंड प्राइस ऑफ 5 बुक्स रुपीज़ 225। जी तो प्यारे बच्चों, हाँ, हमारी एक्सरसाइज 1.7 जो कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड थी,
उसके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन हमको नोटबुक पर कर चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से शो करवा देती हूँ। ये है एक्सरसाइज 1.1, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने प्लस करके इसका सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि ऊपर था फाइंड द टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने प्लस करके आंसर निकाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी फाइंड द टोटल मनी था। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने माइनस करके आंसर निकाला है, क्योंकि इसके ऊपर लेफ़्ट वर्ड यूज़ किया गया था, जो बाकी बच जाए चीज़ वो मेंशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमसे 160 यूनिट्स थे और पर यूनिट 7 था और इसका बिल बनाना था, तो ये ज़्यादा अमाउंट थी, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया। नंबर 5 हमने डिवाइड करके आंसर निकाला, क्योंकि हमारे पास टोटल फिगर से कम तादाद के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मल्टीप्लाई के ज़रिए आंसर निकाला, क्योंकि हमसे दिए गए फिगर से ज़्यादा किताबों की कीमत पूछी गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट 1.7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.8 लेकर आपके पास हाज़िर होंगी। आपने तब तक आपका होमवर्क ये है कि आपने ये पूरी एक्सरसाइज नीट कॉपी के ऊपर लिख लेनी है, और जब करने के बाद आपने एक्स्ट्रा कॉपी के ऊपर इसकी ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी लाजमी। और बच्चों अनकरीब आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं और अनकरीब आपके फ़र्स्ट टर्म के इम्तहानात भी होंगे, जो ये काम आपको करवाया जा रहा है, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम होंगे। इसलिए अपनी साथ साथ तैयारी करते चले जाएँ और याद करते चले जाएँ, प्रैक्टिस करते चले जाएँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़।